जय भगवती देवी नमो वरदे नर्मदे हार। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और देख सकते हो कि हम आपको सुबह सुबह नर्मदा मैया के दर्शन करवा रहे हैं। ये देखिए, आज हम जहाँ पर रुके हुए हैं ये गांव है ब्राह्मण गांव और यहाँ पर अधिकतर केवट समाज के लोग रहते हैं। देख सकते हैं कि नाव यहाँ पर किनारे है और कुछ बाबा लोग हैं जो कि यहाँ पे मैया किनारे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ सुबह सुबह देखिए ये बाबा जलेबी लेकर आए हैं और देखिए भैरवनाथ को पका रहे हैं। जय हो जय हो। हम लोग सुबह सुबह आए हैं स्नान करने के लिए, तो चलिए प्रातःकाल मैया किनारे बैठकर स्नान करते हैं, उसके बाद फिर यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये साथ में जलेबी लेकर आते हैं। आज पूर्णिमा भी है ना? हाँ पूर्णिमा है। हाँ हाँ। ये देखिए प्रभु यहाँ पे मछलियों को जो है वो जलेबी पका रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखो भाई, अभी कितनी बड़ी मछली है। देखिए सामने देख रहे हो किनारे, करीबन 1.5 फुट की मछली है भाई। ये देखिए, और एक ही जगह घूम रही है। देख रहे हो छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे किनारे। ये देखिए दिन भर से कहीं जो चढ़ाना चढ़ा सकते नर्मदे हर। सुबह के अभी 8 बजने वाले हैं और अभी हम ब्राह्मण गांव में हैं। मेरे पीछे आप वो मंदिर देख रहे हो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ पर जस्ट आश्रम था, सीताराम वाले आश्रम। दोस्तों मैया का किनारा जो है आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। और इस गांव के बाद अब हम सीधा हाईवे की तरफ पहुँच जाएंगे। हाईवे पर जाने के बाद जो है फिर मैया का किनारा जो है वो हमसे छूट जाएगा। आज है हमारी नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा का 59वां दिन। और दोस्तों अब हम यहाँ से सीधे बड़वानी के लिए निकलेंगे, लगभग 4-5 दिन, और उसके बाद हम फिर सूल पानी झाड़ी की तरफ जो है वो एंटर कर जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं यहीं से और बढ़ते अपने परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ। हर हर महादेव। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। ब्राह्मण गांव से आपको नर्मदा मैया का ये रूप देखने को मिलता है और ये भाई विशाल आपको वटवृक्ष देखने को मिलता है। ये वाला मार्ग जो है वो आगे के लिए बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और शुभम जी कैसे हो? रात कैसी कटी? अरे रात की तो बात ही मत पूछो, बहुत अच्छी रात। नींद तो बहुत अच्छी आई, बाकी बस मैया की कृपा है, सब जो है सही है। जय हो जय हो। ये देखिए अभी जो है यहाँ पर सुबह सुबह 2 नंदी महाराज के दर्शन हुए। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। घोड़ा है, घोड़ी है। ये कितने साल का है? ये तो अभी लिया था यार अपने ने, साल भर हुआ अभी लिया। साल भर भी नहीं। नाम क्या रखे हो इसका? बादल। बादल? अरे वाह, जाओ। अपने पहले थे उसका नाम भी बादल था, इसका नाम भी बादल था। हाँ, तो मतलब अभी बेसिकली काम क्या करते हो घोड़े से? घोड़े से शादी बारात में उतारते हैं। अच्छा। और खेत में ले जाते हैं बैठ के। तो घोड़ा बैठने देता है ऐसे? हाँ, शादी बारात में बैठ जाओ। दूल्हे को ऐसे बैठने देता है? पूरा उसका तैयार करने का सिस्टम है। अच्छा। सीट वीट सब उसमें। हाँ नहीं, हमने सुना था घोड़ा नहीं बैठने देता, घोड़ी बैठने देती है। नहीं बैठने देता। अच्छा। ये देखो भाई, अभी हम निकल रहे थे ब्राह्मण गांव से, तो ये भैया मिले हैं। पूरा मतलब अभी सुबह कहाँ ले गए थे? अभी घर से ला रहा हूँ, चराने ले जा रहा हूँ। अच्छा, छोटे में लेके आए थे क्या? नहीं, साल भर हुआ अभी। मैं कह रहा हूँ छोटे में, छोटा था तभी लेके आए थे इसको, ये इतना ही बड़ा था? इतना ही बड़ा था। अच्छा, कितने साल का होगा ये लगभग? ये 2-3 साल का हो। हाँ लग रहा है, छोटा ही लग रहा है। हाँ, छोटा ही है। ट्रेंड भी हो जाएगा ना इसलिए। हाँ ट्रेन भी। अभी इस पे अभी तुम बैठ जाओ, अभी बिना लगाम से कोई दिक्कत अच्छा, उड़ेगा नहीं मतलब ये? नहीं हो रहा। जाओ, ये देखिए भाई। ठीक है भैया, नर्मदे यार। नर्मदे यार।
हाँ तो पहाड़ी पहाड़ी लिए हो कॉमेडी हैं दोनों, पीछे पीछे आ जाओ, गड्ढे में गिरवाना है काम को। अभी हम पहुंच चुके हैं विश्वनाथ खेड़ा, देख सकते हो सामने ये ग्राम पंचायत है। और यहाँ से जो है आपको इस वाले मार्ग से आगे की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये केले का बागान है। और देखो भाई ये जो केले हैं ना अभी कच्चे और पतले हैं, पूरे अंदर तक देखो पूरा का पूरा बागान है ये। और बात करें भाई अभी बाज़ारों में जो है, यहाँ हम जब बात कर रहे थे यहाँ के लोकल लोगों से तो उन्होंने बताया कि बाज़ार में ये अभी 15 से 20 रुपये किलो के हिसाब से जो है केले अभी बिक रहे हैं। तो कई बार होता ये है कि मार्केट जब डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, जब डिमांड नहीं होता है तो फिर रेट गिर जाता है। इस तरह भी देखिए केले का बागान ही लगाया गया है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का जो है सफ़र तय करके अभी हम पहुंच चुके हैं लखन गाँव। यहाँ पर एक कैलाश आश्रम पड़ता है और कैलाश आश्रम बिल्कुल हाईवे के साइड में ही है। ये पूरा का पूरा जो आप जो हाईवे पे आओगे आगे बड़वाह के लिए तो बीच रोड पे आपको मिलेगा। बड़वाह कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है पोहे की सेवा, चाय की सेवा जो है वो यहाँ पे बाबा लोग हैं तो वो दे रहे हैं। बाकी ठीक है अभी बाल वॉक करते हैं उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं बड़वानी से लगभग 33 किलोमीटर पहले देव रिवर के पास। ये आप देख सकते हो कि जितने भी लोकल लोग होते हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के, ज़्यादातर आपको नदी किनारे दिखेंगे नहाते धोते हुए। कपड़े आदि भी ये लोग ऐसे ही साफ़ करते हैं देखिए नीचे। और अभी फ़िलहाल में तो ये नदी सूखी हुई लग रही है। यहाँ से अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है पूरा का पूरा सूखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे श्रावण माह की शुरुआत होती है तो फिर ये नदी उफान मारने लग जाती है और बारिश जो है फिर तेज़ होती है, जिस वजह से बाढ़ की संभावनाएं जो है वो फिर बढ़ जाती है। ये देखिए अब वहाँ पे कुछ माताएं हैं जो कि कपड़े धो रही हैं। नर्मदे हर बस अंदर चले अंदर। नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। महाराज जी आलू देखना थोड़ा। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी लगभग दोपहर के 12 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं तलवाड़ा डैम में। दोस्तों दोपहर का भोजन प्रसादी जो है वो यही आश्रम में हुआ था। और यहाँ पर भोजन प्रसादी करने के बाद ये बाबा जी हैं, नर्मदेहर बाबा। क्या नाम है अपना? मेरा नाम मुदालाल मुबारक। आप यही आश्रम में सेवा देते हैं? रहने वाले यहीं के तलवाड़े? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ डैम करके गाँव में। अच्छा, तो वहाँ से 5 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ डेली, सुबह 7 बजे से 8 डेली अप डाउन करना 5 किलोमीटर? हाँ 5 किलोमीटर डेली अप डाउन करके यहाँ जैसी व्यवस्था है यहाँ परमा सेवा करता हूँ मैं। और उसके बाद में 8-9 बजे रात को वापस अपने घर पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर सेवा कितने समय से चल रही है? यहाँ करीब हो गया कोरोना के आगे से 5-6 साल हो गए। हाँ वही 19-20 के हाँ आसपास। 19-20 के आसपास। प्रतिदिन कितने परिक्रमा से आ रहे हैं? यहाँ प्रतिरोध जैसे अभी तो कम हो गए, ये डेली 200 से लगे 250 लोग सुबह आ जाते थे। यात्रा जब चालू होती थी शाम को करीब 300, 350, 400 शाम को हो जाते थे डेली पर डे। यहाँ कम से कम मेन जगह है। हाँ ये इधर जो डैम के वजह से पानी जो डैम नदी में घुसने से या यात्रा वाले यहीं से निकलते हैं और यहाँ से डायरेक्ट जैसे कपिल आश्रम पे जाते हैं। बहुत सारे कपिल आश्रम पे जाते हैं, कोई बहुत सारे बड़वानी मार्ग सीधा ले लेते हैं। तो ये मेन जगह आ गई, कहीं से परिक्रमा से आएगा तो अपने आश्रम यहाँ आना ही उसको, बस वाला हो, बाइक वाला हो या पैदल यात्री हो, कोई भी आएगा यहीं से। फिर इधर यात्रा किनारे से चलती है कपिलेश्वर से, फिर वापस किनारे में हो जाते हैं तो शॉर्टकट बड़वानी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो
आपको यहाँ पर समस्याएं किस किस तरह की दिख रही हैं? यहाँ क्या है कि परमार्थ से मेरा यही विनती है कि जैसे भी अपने को व्यवस्था सोने की मिल जाए या खाने को जो मिल जाए, उसके जो प्रसाद के रूप में पा लेना चाहिए उसको। बिल्कुल। यानी अतिरिक्त चीज से सेवा लोगों से नहीं मांगना चाहिए, हमको ये नहीं मिल रहा है कि वो ज़्यादा नहीं, इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा इच्छाएं नहीं करना है। यात्रा परिक्रमा यात्रा का महत्व नहीं समझ सकते। परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? परिक्रमा का मतलब स्वयं को परखो और सृष्टि को परखो, और सृष्टि को परखने के बाद में जो है अपना जीवन कैसा अपने को जीना है, प्रकृति की समझ आ जाएगी फिर। हाँ। प्रकृति कैसे जीवन जीना दे रही है जीवन को। यानी परिक्रमा यात्रा ये होती है। बिल्कुल। कुछ लोग हैं कि यात्रा करते हैं कुछ कामना के लिए, कामना कुछ नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य शून्य की तरफ जाना है। जीवन में जो भी मिल गया उसको प्रेम से स्वीकार करो। कोई साधु संत है या कोई भी अपना बुजुर्ग है उसकी सेवा करो, परखो जीवन को। सृष्टि को परखने के बाद में अपना जीवन को स्वयं को परखो कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य में ना कोई धन चाहिए कि मेरे को गाड़ी मिल जाए कि बीवी मिल जाए, ये कामनाएं नहीं होना चाहिए। कि केवल मेरे को ईश्वर की प्राप्ति कैसी हो और मेरा, और वो फिर जब ईश्वर से अंतर्मन से बोलते तो वो सब कुछ मिल जाता है फिर सब मिलता हम है, आगे मिलता है। मिलता है। और यहाँ मैया के तट पे आपको जो अंदर इच्छा हो वो मिल जाएगा। मिल जाए ये चीज़ तो है। यहाँ बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जितने भी देवी देवता, राम कृष्ण, 35 हुए। कोटि देवी देवता विद्यमान। कबीर साहब हुए, गुरु नानक हुए, बुद्ध हुए, कितने महापुरुष धरती के ऊपर हुए, स्वयं सब इसी के इर्द गिर्द घूम के अपना अनुभूति और अपना मार्ग, उन्होंने मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, सिद्धियाँ प्राप्त की। आपने परिक्रमा करी है मैया की? मैंने 787 में परिक्रमा किया। 1987 में? हाँ 1987 में। जब अच्छा। मेरा लड़का का मुंह देख के मैं निकल गया, हाँ। लड़के का मुंह देखा, उसके बाद मैंने यात्रा चालू। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी? उस समय मेरी उम्र रही 25 से 30 तक, 25 के ऊपर ही था। तो नया नया वैवाहिक जीवन हाँ। शुरू हुआ था। 2 साल तक हम बीबी के साथ रहे और अच्छा। उनको कह दिया शादी के पहले कि हम तो भाई मनुष्य कर्तव्य जो है वो हम निभाएंगे घर गृहस्थी का। उसके बाद में मेरी यात्रा मैं अलग कर और आपकी यात्रा अलग रही। शुरुआत में आपने बोल दी थी। हाँ, शादी के पहले हमने डिसीजन कर लिया कि जीवन अपना मिला है, अपना कुल को भी आगे निकालना है और अपने कुल को भी तारना है। 21 पीढ़ी की बात होती है कि कुल को तारना है। अपन तो तेरे तेरे पर, लेकिन ऐसा भाव होता है कि कुल को तारना चाहिए। आने वाले भी और पिछले भी। आने वाले पिछले भी एक ये परंपरा चल जाएगी, अपने वंश में एक परंपरा चल जाएगी। ये उद्देश्य मैंने परिक्रमा किया। उसके बाद में मैंने फिर 2004 में परिक्रमा किया। हाँ जी। 2004 में मेरा बच्चे को लेकर निकला मैं। जी। मेरे बच्चे को लेकर निकला। वो विकलांग था, मुंह से भी बोल नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था। वो उसको यानी उसकी स्थिति एक ये थी कि वो कुछ भी नहीं करता था। फिर उसमें मैंने ये देखा मैया मन को आपने देना था पुत्र ऐसा कि जो कि मेरे को कुछ काबिल देना था। तो हमको एक संत मिले परिक्रमा पे, उनकी हम सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा दूधा लाल एक काम, कोई बच्चे मैया के अंदर डाल देते उसको। अच्छा। ये मैया संभालेगी। मन बुद्धि था, लेटरिन बाथरूम सब अंदर ही कर देता था। तो हमने देखा गुरु जी मर जाएगा। नहीं मरेगा, मैया का बच्चा मैया को सुपुर्द कर दे। तो हमने उसको डाल दिया नारोला जी। कितने महीने का था? वो करीब था 12 साल का। 12 साल का? हाँ 12 साल का, विकलांग था। अच्छा। उसको मैया में डालने के बाद में उसको अपने आप मैया ने उसको बाहर किया। बाहर करने के बाद में उसको बुद्धि चेतना हुई और अभी उसको उसके बाद में उसको मैंने माँ के सुपुर्द कर दिया। वो साइकिल से घूमता फिरता है, तीर्थ व्रत में जाता है। हाँ। और अपना जीवन जी रहा हुआ। एक ही लड़का है? उसके बाद में एक लड़का और है। अच्छा। एक लड़का वो खेती बाड़ी करता है। वाह। तो अभी आप गृहस्थ जीवन में ही है या संन्यास? गृहस्थ जीवन में रहने के बाद में संन्यास लेना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में अपन ने संन्यास लिया, बाहर बैठ गए। सही बात है। खाओगे किसका गृहस्थ का है तो खाओगे फिर बाद में। दान दक्षिणा भी गृहस्थ ही देता है। आप ही तो गृहस्थ से रहना। बिल्कुल। खा पी कहाँ से मिल रहा? खा पी कहाँ से रहे? सही बात है। आपको आहार जो मिल रहा, संसार का आहार मिल रहा, भोजन मिल रहा, वो भी किसी गृहस्थ का ही है। वो गृहस्थ का। हाँ। उसी में रह के गृहस्थी को निभाना, उसको कहते संन्यास, योग साधना जी। ऐसा नहीं छोड़ के कोई पहाड़ पे बैठ गया मन लगा। सही बात है। घर में
कि मेरी बेटी मोह- क्या कर रही है, मोह मेरा छूट नहीं बच्चा रहा क्या है। कर रहा है। इन्हीं के रहने के अंदर अपने अंदर से उनको त्याग कर दो। जी अंदर रहने के बाद में उसको त्याग कर दो। आज मेरे 2012 से मैं जो है कि घर गृहस्थी से मेरे बच्चों को खेती बाड़ी दे दी है, उसको सब टोटल दे दिया। मेरे को 12 साल हो गए, मैंने उनसे पूछा भी नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उनका जीवन वो जी रहे, मेरा जीवन मैं मस्त जी रहा हूँ। अगले साल हमारी पत्नी जी की इच्छा हुई कि आपने परिक्रमा की था, अपन परिक्रमा चलते, तो 4.5 महीने में हमने दोनों पति पत्नी ने साथ में परिक्रमा किया। पैदल। पैदल वाह। पैदल किया, जो भी मिल गया जैसा मिल गया। हमने किसी से ऐसे आस नहीं करी कि हमको कोई दे दो, जहाँ भी मिल गया वहाँ पा लिया और चलते रहे। 4.5 महीने में हमने अंदर गए, 5 किलोमीटर अंदर गए, अंदर जाने के बाद बाहर आए, फिर अंदर गए, बाहर गए, अंदर आए। यानी जितने भी जो साधु संत, जितने महापुरुषों ने जो तपोभूमि जो थी, वहाँ जाके हमने ज़्यादा समय नहीं, कम से कम 2 मिनट तो भी हमने निकाला। बिल्कुल। आपके पास कलयुग में इतना समय नहीं कि 5 दिन आप योग साधना करो, पर कलयुग में क्या है, 5 मिनट भी आप उस आश्रम पे या उस वो भूमि पे प्रभाव, जाओ, वहाँ का प्रभाव तो पड़ेगा, वहाँ की ऊर्जा आपको ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मकता मिलती है। वहाँ जाके आपको ऊर्जा वो मिलेगी, आपको सहन शक्ति मिलेगी, आप जो एक सुगुन जो मिलेगा वो एक अलग मिलेगा। तो सारे क्या करते हैं, अरे कहाँ जाए 5 किलोमीटर, पानी भरा हुआ है। अगर पानी भरा हुआ तो क्या है, आपका यात्रा किनारे से चलो, जितना मिल सके उतने किनारे से चलो, रोड मत भागो। रोड भागने से कोई मिलेगा थोड़ी। सही बात है। कोई साधु संतों को दर्शन थोड़ी हम होगा। लोग भी कोशिश कर रहे हैं, किनारे से ही चल रहे हैं इसीलिए। किनारे क्या है कि बड़े बड़े संत हाँ। महान ऋषि मुनि पड़े, ऐसे कोई ला पड़ा हुआ, तो कोई मजिस्ट्रेट है, तो कोई वकील है, तो कोई डॉक्टर है, ऐसे ऐसे लोगों को हमारे दर्शन हुए। एक उनका 2-2 लाख की तनख्वाह मिली, एक पट्टी चद्दर ऐसे चद्दर डाल दी या पन्नी डाल के उन्होंने तपस्या किया। ऐसे ऐसे संत पड़े किनारे पे, उनका दर्शन करने का महत्व है। ऐसा नहीं घूमने से कोई आपको। अच्छा, जब आपने पहली बार परिक्रमा लगाई तो उस समय कैसा रहा था उस अनुभव? समय में क्या है कि मांग के खाते थे हम लोग, सदाव्रत था। सदा व्रत मिल जाता, वहाँ सदा व्रत ले लेते। और उस समय नियम ये था कि 5 घर से 6ठे घर नहीं मांगना। बड़वानी से सूलपानी कितना पड़ता है? यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से तो बड़वानी 30 है, हाँ, और सूलपानी वहाँ से वहाँ से उधर महाराष्ट्र लग गया, 60-70 किलोमीटर का उधर महाराष्ट्र लग गया। फिर सूलपानी वहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ, बड़वानी से सुरपानी चालू हो जाता। अच्छा, तो उस समय कैसा रहा था, उस अनुभव? उस समय तो बहुत अनुभव अलग रहा। लूट मार। वो लूट कहने का मतलब जीवन में लूटना जरूरी है। सही बात है। जब तक आप लुटाओगे नहीं तो आपको उस चीज़ का अनुभव नहीं होगा। मतलब मारते पीटते नहीं थे वो, नहीं, कुछ नहीं मारते। सामान छीन लेते थे। उनको अपन देख ले भाई, हम लुटे थे, उनको सामने सामान रख दिए, भाई आपको जो लेना वो ले लो। अच्छा, खुद से? हम तो रख दिए थे सामान। हाँ उनको समझ में एक कम्बल ले ली, हाँ। एक उसमें से खाने पीने का सामान उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा बाबा जी आप कहाँ रहते हो? मैं आपके ज़िले का हूँ। उस समय खरगोन जिला था। हाँ हाँ हाँ, ये बाद में फिर से ये बड़वानी जिला बड़वानी बना। हाँ। उनको मैं खरगोन का, मैं फलानी जगह का डेम नदी किनारे वाला का रहने वाला हूँ। उच्चाव डेम करके मेरा नाम, गाँव का नाम उच्चाव और किनारे। आप तो हमारे इधर परिवार के हो, तो हमारा क्या वो उस समय उन्होंने कहा कि हमारे माँ ने हमको वरदान दिया कि भाई लूटना, किसी से भी एक चीज़ लेना। अच्छा, उनको वरदान था, तो वो उन्होंने ले लिया। उसके बाद हमने चल दिए। खाने पीने का साधन नहीं था हमारे पास कुछ। तो उस समय वो हाथ से बने हुए मीठे कुरमुरे हाँ। वो तो उन्होंने वो भी ले लिया। कुछ नहीं खाने के लिए हमारे पास, कोई साधन खाने के लिए। हम चलते थोड़ा पहाड़ी पे गए। पहाड़ी पे जाने के बाद हमको ऐसा लगा कि भोजन मिलना चाहिए। उस समय क्या हुआ कि थोड़ा किनारे में नीचे उतरा, एक टपरी मिली। एक वहाँ बूढ़ी माँ थी, उन्होंने कहा बाबा जी आओ भोजन पालो। मैं माता रहा, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं घर गृहस्थी हूँ, मैं नहीं छिपाता हूँ मेरा पाप। सही बात है। तो मैं उनको, हम घर गृहस्थी लोग हैं और मैं मैया की तट पे अनुभूति के लिए फिर रहा हूँ। परिक्रमा नहीं हो पाए। सही बात है। अनुभूति, हाँ, अनुभव भी जीवन में आएगा ना ये कि बस इसलिए मैं बिल्कुल परिक्रमा कर रहा हूँ। फिर उन बाजरे की रोटी बनी, हाँ मिर्ची नमक दिया, एक मोटा वाला रोटा उन्होंने रोटी बनाई अच्छी, जी। वो पाया हमने। पा के वहाँ उन माता राम ने कहा कि आप विश्राम करो बाबा जी। हाँ, उनकी भाषा में बोले कि हाँ रुक जाओ। हाँ रुके। हम रुकने के बाद में वहाँ से फिर हम करीब 2 बजे वहाँ से रवाना हुए। 2 बजे रवाना होने के बाद में हम गांव में पहुँचे। वहाँ पूछा हमने यार कि बाबा जी भोजन पाए कि नहीं पाए, झाड़ी में आए। तो लोग हमने बीच में टापरी बनी हुई थी घास फूस की, वहाँ पाए कि बाबा जी हाँ ये 2-3 किलोमीटर तो कोई टापरी नहीं है, यहाँ किसी की टापरी नहीं है, न कोई रहता भी नहीं है। आ गई, बताओ बना। तो मन को वो माँ की कृपा है, माँ ने खिलाया। सही बात है।
वहाँ से उसके बाद फिर वहाँ रात्रि रुके। रात्रि रुकने के बाद में हम फिर यात्रा चालू। हम 4 जन थे, 5 घर मांगना। उन्होंने बाबा जी हमारे भोजन पालो। हम लोग नहीं भैया, हमारा भिक्षावर्ती का हाथ से भोजन पाएंगे बना के और हम आगे चलेंगे। हमारा नियम था हाथ से भोजन बनाना और मैया को भोग लगाना। 12 बजे का समय था, मैया को भोग लगा के फिर हम थोड़ा घंटा आधा घंटा लेट लेते फिर चलते। फिर दूसरे रोज वही सुबह से कार्यक्रम, यही 5 घर अपना आटा मांग लिया, 12 बजे लकड़ी बीन ली, कहीं पेड़ की छाँव में या नर्मदा किनारे। बहुत उस समय छाँव बहुत अच्छा था। हाँ, पहले का थोड़ा माहौल भी अलग ही पूरा। हमारे पास एक कमंडल घी रहता, 2-2.5 किलो घी रहता था। अच्छा। गांव में बाबा बत्ती लगा था, वो बाटी बना लेते ऐसे गोल वाली, कंडेल सीख लेते हैं, बाटी अच्छी घी में डाल के पा लेते थे। फिर दूसरे रोज 12 बजे मतलब पहले पानी नहीं घी रहता था, आगे हम घी खाते थे। और एक कमंडल में 4 जन, तो एक कमंडल में छाछ रखते थे, एक कमंडल में दूध और एक कमंडल में घी और एक कमंडल रखते थे हम पानी के लिए। वाह। उस समय की यात्रा जो थी बहुत अनुभूति की थी। इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती होगी रो, और किनारे साइड से। किनारे पे हम जब चलते थे सब पूरे किनारे किनारे वो दुरुप जो थी, हाँ यानी मखमल पे चलता रहे, हाँ, वो स्थिति थी। दुबी दुबी हाँ, आजू बाजू गाँव हाँ। में मवेशी चढ़ती थी, बीच में रास्ता रहता था, हाँ, 1 फीट आधा फीट का। ऐसा लगता है वो गद्दे पर चल रहे हैं आराम गद्दे से। पे चल रहा है। तो सब बहुत अच्छी व्यवस्था होती। अब कुछ लोग जो है कि कुछ वजह से अभी यात्रा जो हमने जो आश्रम जितने भी जो खोल के रखे हैं, उन्होंने परिक्रमा किया है। परिक्रमा करके अनुभूति करने के बाद में संगठन करके यात्राएं, सही बात है, भोजन की व्यवस्था सही बात है। कैसे कैसे मुसीबत से वो मांग के लाता है। अब किसी के जेब से 100 रुपये निकालो तो बहुत, अरे यार बाबा जी क्या है मांग के खिला। अरे मांग के खिला, हम हमारे लिए थोड़ी मांग रहे। मांगू ना मेरे तन के लिए, मर जाऊं, मुझे लाज ना आए दूसरे तन के लिए मांगने में। दूसरे के लिए मांगने में क्या इसरा। सही बात, अपने लिए थोड़े नहीं कर रहे अपने लिए हैं, थोड़ी संत ना। सेवा हो रही है। सेवा हो रही, दे रहे गांव वाले, यहाँ करीब गांव वाले सब दुकान वाले पैसे देते हैं, बहुत प्रेम से देते हैं। तो ये अपना आश्रम का मतलब जो जमीन था ये अपना ही था या? नहीं, ये कन्याशाला थी। अच्छा। कन्याशाला थी। कन्याशाला से जो है कि यहाँ टीआई साहब थे और 2-4 दूसरे थे, तो उसमें 2-4 तो शरीर छोड़ दिए वहाँ। टीआई साहब बचे हैं, कि टीआई साहब के माध्यम से और यहाँ के 2-3 के माध्यम से इसको कन्याशाला को रिपेयरिंग करवाया उन्होंने। इसमें 4-4.5 लाख रुपए लगे, लेट बाज बनाई और फिर ये कंप्लीट करके इसकी व्यवस्था चालू। मतलब आप जब परिक्रमा करके आए तो आपके कहीं ना कहीं जो बुद्धि से जो है ये फिर आश्रम यहाँ पे। हाँ, वो मैया की। हाँ मतलब, लेकिन उससे पहले नहीं था। उसके पहले नहीं था। अभी मतलब 5 साल 10 साल पहले जो है नहीं था। लोहारा था। अच्छा, लोहारा सीधा वहाँ से लोहारा। तो अभी 5-6 साल से यहाँ पे सेवा चल रही है। कि वो उधर के डैम नदी से क्रॉस जी, जी, हुआ, जी, अभी जी। इधर कोई व्यवस्था नहीं है। फिर मनवाड़ा वाले ने भी, पाटीदार जी ने एक हमारे समाज के थे, उन्होंने वहाँ यात्रा चालू की। फिर अंजड़ में एक अंजड़ वालों ने भी यात्रा, वो परिक्रमा वासियों की सेवा करने जी। लगे थे। उनका क्या नाम है, अच्छा है वो, मेरा दिमाग से उतर गया। भौसार समाज के थे। वो बच्चा यहाँ जाता था, दमाना उनकी ड्यूटी थी, वो रुक के देखता था। तो उनको मैंने कहा भौसार समाज की आपकी धर्मशाला में जितने हो, 2 आदमी 4 आदमी 6 आदमी को आप भोजन करवाओ और नहीं तो सुलाओ उनको। सही बात। भौसार समाज वालों ने वहाँ चालू किया। फिर देखते देखते धीरे धीरे हर गांव में गया कि भाई यार के अपने भी थोड़ा थोड़ा सेवा करके आश्रम चालू हो। अभी करीब करीब पूरे किनारे पे इधर आश्रम चालू हो। हाँ, अब तो खैर व्यवस्था ऐसी है कि हर हाँ। 4 किलोमीटर पे व्यवस्था है। हर हर 4 4 किलोमीटर। व्यवस्था हो रही है। तो अपन क्या दे रहे, वो मैया ने सही बात है। हरा भरा कश्मीर जैसा पानी होगा, नहरें हो गई, पानी हो गया, कश्मीर जैसा बना। बिल्कुल। तो अपन कम से कम 100 रुपये महीना तो दे सकते ना। अरे एक दिन की मजदूरी 200 नहीं तो 1 महीना में आधी मजदूरी दे सकते हैं ना अपन। बताओ। आधी और मजदूरी। इतने में तो आदमी जो आज गुटखा शराब पी रहा है वो बेर तो जा रहा है उसका। जा रहा है, दिन में 150 रुपये का तो गुटखा खा रहा है आदमी। 100 रुपये का गुटखा खा जाएगा, बीड़ी पी जाएगा, चाय पी जाएगा, शराब पी जाएगा। गाँव वालों का यहाँ पूर्ण सहयोग है। पूर्ण सहयोग है गाँव वालों का, अच्छा सहयोग है। बस मैया कृपा बनी रहे ऐसे ही। और उन माँ की उनका जो है कि उनकी शुद्ध बुद्धि दे, उनका भरा भंडार रहे, जाओ। कि वो देते रहे और ये आश्रम चलते रहें और सेवा होती रहे। चलो, नर्मदे बाबा जी, नर्मदे। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी और अपने अनुभवों को आपने शेयर किया जी। मार्कंडे जी को ऐसा हम हो गया कि मैंने परिक्रमा की है, तो जब घूम फिर गए तो फिर उन्होंने तब करना चाहा। सब जहाँ बैठे वहाँ संतों की आवाज़। कमंडलों की कह रहे थे आवाज़ आती है। कमंडल तो
आवाज़ आ रही है, हटो यहाँ से, बैठो मत, हम बैठे हैं। अच्छा। तो मार्कंडेय जी ने यहाँ कोई दिख नहीं रहा ना, कैसे आवाज़ आ रही। फिर प्रकट हुए वो कि हम यहाँ तपस्या करें, आपकी जगह यहाँ नहीं। तो मार्कंडेय जी ने पूरी दोनों तट पे घूम गए, वो जगह नहीं मिली। उनको जगह नहीं मिली। उनके बाद में वो एकदम मायूस हो गए। फिर माँ को उन्होंने खड़ी खड़ी तपस्या की, माँ मैं कहाँ बैठ के तपस्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बेटा, आप मेरी गोदी में बैठ के तपस्या करो। तो मार्कंडेय जी उनकी गोदी में बैठ के तपस्या किया। तो जब करने तपस्या बैठे तो वो अपने योग साधना में लीन हो गए। लीन हो गए। तो लीन होने के बाद फिर प्रलय हुआ। हम्म। प्रलय हुआ, पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी हो गया। और नारायण फिर वो बालक स्वरूप में दिखे। फिर पूरा पानी हो गया। जब मार्कंडेय जी के जब नारायण भगवान के पत्ते के ऊपर उन्होंने जब रोने की आवाज़ है तो उनको चेतना आई कि कौन रो रहा बच्चा। तो मार्कंडेय जी ने उस स्थान पे भी गए थे हम। अच्छा, यहाँ आ गए ना, मधुपुरी। मधुपुरी में ना, मधुपुरी में गया था मैं वहाँ। उन्हीं की खोज करना हाँ। चाहिए, परिक्रमा में उन्हीं हाँ हाँ हाँ। उन चीज़ों को खोज करना। आप इधर जाओगे तो कई महाराजा महाराजा को और दुर्वासा ऋषि की आएगी, तो बड़े बड़े संतों की भूमि आएगी। उस तट पर राजा जनक के आएगा, रामचंद्र भगवान के आएगा, उधर सब उन्होंने सूर्य ने तपस्या की, चंद्र ने तपस्या की, सब मंदिर इधर आएंगे उत्तर तट पे। हाँ, उधर के तट पे। इधर तो ये राक्षसी था ये पूरा इलाका। अच्छा। ये खर और दूषण की नगरी है। दक्षिण वाला ये दक्षिण वाला खरगोन। खरगोन में सबसे प्राचीन पुराने 9 ग्रह यहाँ है। नवग्रह। 9 ग्रह। और तभी सबसे पहले 9 ग्रह यहाँ थे। यहाँ रावण पूजा करके वहाँ से ले गया वो। कहाँ ले गया? उज्जैन महाकाल से वहाँ एक प्राचीन 9 ग्रह, ये 2 ही जगह है प्राचीन। जी जी जी। ये दोनों जगह। फिर यहाँ से 9 ग्रहों को उन्होंने यहाँ से तपस्या करके वहाँ लग गए। महाकाल ने उन्होंने छुड़वा लिया। फिर उसके बाद में रावण उनको पकड़ के लंका में ले गए थे। ये रावण की पिता की भूमि है ये। अच्छा। खरदूषण उनकी बहन थी। हाँ वो शूर्पणखा। हाँ शूर्पणखा का बहन थी। हाँ, तो ये शूर्पणी झाड़ी इसी के लिए उसका नाम पड़ा है शूर्पणी। शूर्पणी यानी शब्द का हाँ वो बोलते बोलते फिर वो भेद बदल गया। शूर्पणी झाड़ी, इसलिए राक्षसों का एरिया ही कहलाता ये है। राक्षसों के एरिया है। और उस तरफ देवता थे सारे, वो फिर थे। उधर देवता थे। तो इनको सपा करके भगवान ने इधर फिर नासिक में जाके नाक कटा। तो राम हाँ। भगवान भी इनकी ये परिक्रमा की है उद्धार के लिए। ऐसा बहुत से लोग मतभेद कहते राम जी तो नर्मदा जी के किनारे आए ही नहीं। यार ये पूरा इलाका था उस समय में। वही तो कुछ ऐसे भी लोग कहते कि अरे भाई, राजा जैसे अपने मध्य प्रदेश का राजा देखिए ना, अब उसके राज्य में घूमोगे बिना बाहर तो नहीं जा सकते ना। सही बात है। ये खर और दूषण को उनको मारा कहाँ? हमारे खर दूषण यहाँ थे, इनको सपा करके ये अरे झाड़ी उस समय पूरी बड़ी थी, झाड़ी बिल्कुल। झाड़ी थी ये हाँ। शूर्पण का यहाँ रहती थी। शूर्पानेश्वर जो है वो उधर था, उनका पति था, वो गुजरात वाला था। वो शूर्पण खा के पति गुजरात के रहने वाला राजा, और वो राज्य उधर अलग था। हमें वो दूधी नदी भी मिली थी। हाँ। दूधी नदी जो वो हनुमान जी वाली का कहते हैं, जब माता अंजना ने दूध पिलाई थी। माता अंजना ने दूध वहाँ पिलाया, उसका दूध यहाँ लगा दूध। है। हाँ। एक बंजर नदी, बंजर नदी भी थी। बंजर नदी 7 नदियों का संगम हाँ है हाँ वो। हाँ, होते हुए आए उधर से। हाँ, तो ये चीज़ें परिक्रमा में क्या है कि खोजने की चीज़ें है, घूमने से कुछ नहीं, खोजो वहाँ। हाँ तो मार्कंडेय ऋषि का थोड़ा सा रहेगा, वो आप थोड़ा और बता दीजिए। मार्कंडेय जी का जब चेतना में आए, उन्होंने हाँ। देखा कि अरे वो ये तो सब प्रलय हो गया। तो उन्होंने योग साधना देखा, मैया नर्मदा की गोदी में थे वो, कि फिर मैया ने उन्होंने वो सृष्टि वापस पानी नीचे वो उतर के देखे मार्कंडेय जी ने। ये तो आपको तो मैं कई कल्प से 24 कल्प से मैं देख रहा हूँ, 24 बार ये धरती मेरे नज़रों के सामने नष्ट हुई है। वापिस बनी था। आप कौन हो? तो उन्होंने नर्मदा जी ने कहा मैं इससे भी आगे की हूँ, और आपको मैं हर बार जब प्रलय होता तो मैं आपको मेरी गोदी में आपको बैठाती हूँ। अच्छा। जब भी प्रलय होगा, जब मेरा भक्त जो होगा तो मेरी गोदी में बिठा के ये वापस सृष्टि में रचती। फिर उसमें नारायण पैदा हुए, नारायण के बाद में फिर सृष्टि वापस हुई, फिर वापस रचना हुई। रचना होने के बाद फिर राजा मनु और शत्रुपा बनाए। वो जब सृष्टि रचते थे, क्या है, जब जीव पुतला जब शरीर का बनता मिट्टी से इनसे बनाते, मनुष्य योग्य होता वो तप में बैठ जाते थे। सब तप पे बैठ जाता। आखिर में सृष्टि चलेगी कैसे चलेगी? फिर ब्रह्मा जी ने उन्होंने फिर एक स्त्री का रूप बनाया, उससे शत्रुपा और मनु बनाया। और शत्रुपा और मनु कौन है? अपने अंदर ही है। मन
पिता का होता है मनु। मनु, और शरीर जो मिट्टी है ये माँ ने चढ़ाई इस जीव के ऊपर, और सत्य इसमें वास हो रहा है परमात्मा शरीर के अंदर, बिल्कुल जो आत्मा बोलते हैं जी। उसको, ईश्वर बोलते हैं, कुछ भी उसको नाम है। बाप का मन, बाप ने पानी डाला, माँ का माँ ने शरीर। मिट्टी चढ़ाई इसमें, और सत्य इसमें वास हुआ जीव का। गुरु महाराज ने जीव डाला इसमें, बाप ने जल दे दिया, माँ ने मिट्टी चढ़ा दी, अब इसमें सत्य का वास हुआ आत्मा का, गुरुदेव की कृपा से। गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु की महिमा ज़्यादा है। गुरु ने कोई भी वाक्य कह दिया उसको मान लिया, वो मान के चल दिया तो उसका उद्धार हो जाएगा। आज तो गुरु भी ऐसे हैं, हाँ आजकल तो सब आजकल गुरु भी ऐसे हैं, गाड़ी के लिए डीजल के पैसे मांग रहे हैं, बस चेले से, बस यही है। बड़ा बड़ा ये हो रहा है। लेकिन सत्य ज्ञान जो गुरु का आज महत्व- बड़े बड़े मठ बना कर मठ बना, हाँ। स्वयं का बुद्धि विवेक, उससे गुरु का फर्ज है कि उसको सही मार्गदर्शन बताए, कथाएं नहीं बताए, कथा के साथ में उसका सही मार्ग बताए उसको कि बिल्कुल। जीवन को कैसा कल्याण हो, जीवन का कल्याण का उसको ज्ञान देना चाहिए। ये ज्ञान नहीं होना चाहिए कि ग्रंथों का फलाना राजा ने पढ़ के क्या करेगा वो, पढ़ के क्या करे, ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान नहीं है ना। सही बात है, आजकल तो कोई भी पढ़ लेगा। पढ़ने के बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कितने ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं, डेली भागवत हाँ हो रहे हैं। भागवत रामायण डेली हो रहे हैं। साप्ताहिक भागवत साप्ताहिक हो रहे हैं, सब हर हो जगह रहे हैं। कथाएं चल रही है अब तो। तो कहने का मतलब गुरु का फर्ज ये है कि उसको शिष्य, गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है कि गुरु तो स्वयं चेले को ढूंढता है, सही बात है। जो सदगुरु जो होता है वो शिष्य को ढूंढता है, और आजकल और आजकल आजकल चेला चेले- ढूंढ रहा है गुरु को, चेला गुरु को ढूंढ रहे हैं। और गुरु जिसके कैसे- पास ज्यादा पैसा है, जो उसको लोग ज्यादा जानते हैं। अभी जैसे अभी एक बात मान लो कि यहाँ हम जैसे फिरे पैदल यात्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जैसे फिर, अब उसके पास बैठे अरे जैसे बाबा क्या है, और अभी जो 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी लेके आ हाँ जाए, उनके पास ढेर लग जाएंगे। बस पूरे यही गाँव चीज है, में। यही और बस चाहे वो कुछ कहे, उसको कुछ ज्ञान नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो, किताबी ज्ञान हो, पुस्तकी ज्ञान, रामायण का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान उनके पास नहीं हो। लेकिन वहाँ लाखों लोग भीड़ बढ़ जाए, व्हाट्सएप पे करेंगे, फोटो डालेंगे, ना अपना ये करेंगे। अरे तुम स्वयं दुनिया को क्या बता, अपने आप में देखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। बाबा जी ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हुए जो बिल्कुल मौन मौन, और इतने दिव्य कि उनकी जुबान से एक शब्द भी अगर जो निकलता ऐसा लगता था कि मधुर कितने निकल रहे हैं वो, और मधुर। सत्य बिल्कुल। ये आपका जो है कि ये समझ लो आपका पूर्व जन्म का कोई भाग्य अच्छा है, ये आपके माता पिता ने जो तपस्या की आप इस शरीर में मिला आपको। ये बिना माता पिता और बिना तपस्या से मनुष्य शरीर नहीं मिलता। बिल्कुल और मिलने के बाद में भी उस कर्म में चलना वो बहुत बड़ी बात है कलयुग में। सही बात है, जहाँ लोग अलग ही पथ पे चल रहे हैं। अभी क्या है कि बिल्कुल। देखो बड़े बड़े पद पे चल रहे बैठे हैं, लेकिन जो ज्ञान देना वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, वहाँ कोई उनको जो आत्मा का जो सुकून जो मिलना चाहिए, जो उनको बोध होना चाहिए, हिंदू धर्म के अंदर जो बोध होना चाहिए, त्याग की भावना इस होना परिक्रमा मार्ग में बाबा हमें ऐसे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे हमें मिले हैं लोग जो ये बोलते हैं कि हम 4 5 परिक्रमा लगा चुके हैं, और फिर ऊपर से बोलते हैं कि आप इस उम्र में क्यों परिक्रमा लगा रहे हो, आपकी 20-22 साल की उम्र में आप घर पे सेवा करो, मत लगाओ। हमने बोला परिक्रमा तो जीवन में एक ही लगानी चाहिए, नहीं। आप लगा लिया, आपने एक ही बार लगा लिया आपको, लेकिन फिर भी आप दूसरों को गलत बता रहे हो। आपको ये नहीं पता है कि अगर हम किसी को सही नहीं बोल सकते तो गलत भी क्यों बोल रहे हैं। उनको मार्गदर्शन देने वाला हाँ। मिला ना, अनुभव कहीं ना कहीं सामने वालों को जब होगा अनुभव- तो वो खुद समझेगा। अनुभव जो उनको जो अनुभव जो दे रहे हैं वो वैसे लोग दे रहे हैं, वैसे उनको सत्संगी लोग हैं। पीने को पूरा का पूरा गांजा पी रहे, पूरा दिन पी रहे गांजा, अरे गांजा पियो बना नहीं है ना, हाँ। पीने से कोई और फिर दूसरों को गाली भी दे रहे। पीने के बाद में उसका आनंद लो ना, योग साधना में बैठ जाओ, गाली दे रहे नहीं गाली दे रहे, बड़बड़ा रहे बड़बड़ा रहा है, पागल हो रहे हैं। सही बात है। और वैसे जो धूनी वाले फिर बैठते भी जाके धूने पे अखाड़े पे बैठे रहते, वो लोग बैठते 4 जाके, फिर 4 जाके बैठ रहे तो उनको 4 गांजा कोई ला के दे रहा है, उनको बच्चों को ये शिक्षा दो, बेटा ये तुम्हारे काबिल नहीं है, बिल्कुल ये शिक्षा दो। बिल्कुल। आप छोटे छोटे बच्चे से मंगवाते हो वो गलत है। गलत है। हाँ हाँ, वो मैया नर्मदे देखो ये 1 रुपया ₹1 ले जा, आ जाओ, क्या नाम हुआ, इधर आओ, लो चॉकलेट लो आप, ये लो ये अभी इस रूप में ये आके लो। दे रही है। जय हो। क्या नाम हुआ आपका?
मीनाक्षी। और आपका? आप इसी गांव से हो? तो बाबा जी को रुपये किसने बोला देने के लिए? पापा ने बोला। ये देखो, एक मतलब 1 रुपये जो लेकर आई हैं ये, और मुश्किल से मेरे हिसाब से 1-1.5 साल की रही होंगी। 1-1.5 साल की होगी बाबा, ये 2 साल की है ना। देखो बाबा जी को ला के 1 रुपये हाथ में थमा गई। वाह। स्कूल में जाते हो आप लोग? ये इसी रूप में मिल रही ना। बिल्कुल। अरे ये अब इसी रूप में मिल रही है, पर लेकिन आप लोग क्या समझ रहे, ये फलाने की बच्ची है। हाँ, वो भाव, वो भेद हमने करा है। ये चीज़ें जो है ना, ये माइंड में डालना चाहिए कि भाई जब साधु भैंस लिया तो हर जीव को अपना ईश्वर का रूप मानो। फलाने की बच्ची है, ये गंदगी कर रही, और उससे प्यार करो। भगवान साक्षात साधु का भाव जो होना चाहिए, हर जीव से प्यार करो। बिल्कुल। साधु बनना तो बहुत आसान है भैया, पर लेकिन उसको निभाना। हाँ, वेशभूषा धरना, दाढ़ी बड़े रखना, बाल बड़े हाँ। करना, चोला पहन लेना भगवान, ये साधुता नहीं है। साधुता बिल्कुल। अंदर से होना चाहिए, अंदर से साधुता होना चाहिए। पता है ना, ऐसे ऐसे गृहस्थ भी देखे तो बिल्कुल नॉर्मल पैंट में है, शर्ट में है, और उनके भाव सुनकर ऐसे लगे कि अरे बड़े बड़े साधुओं के नहीं ऐसे तो। कपड़े से कोई साधु हाँ। थोड़ी बन, अंदर से साधु बनना चाहिए। अंदर के भाई बच्ची फलाने के नहीं, ये स्वयं माँ है, नर्मदा है, जगदम्बा है, ये सरस्वती रचैया है। उसी रूप में एक दिन कहीं ना कहीं आ जाएंगे वो। आज तो छोटा रूप है, कल तो वो सरस्वती रचने वाली बनेगी। बिल्कुल। सरस्वती को संभालने वाले वही तो बेटे, वही तो जन्म देने वाले आपको है। कितने सोच खैर, भांति कमजोर भांति है। के लोग हैं बाबा, संसार है। नहीं, ये गुरुओं का फर्ज है कि उनको ज्ञान देना चाहिए। तो आजकल गुरु भी तो फिर क्या बोले अब, ऐसे गुरु नहीं है ना। आजकल गुरु भी वैसे नहीं रहे, अब इक्के दुक्के गिने चुने रह गए हैं। अब यहाँ किनारे साधु संतों को आप देखो, कितना खाने को व्यवस्था नहीं है, पहनने को नहीं है। आप चले जाओ भूखे रह लोग के- बड़े बड़े महल देख के गुरु बनाते हैं अब झोपड़ी देख के कोई गुरु नहीं बनाना चाहता। हाँ, ये तो सच्चाई है। जाने को राजी नहीं है। जाना नहीं, अरे हाँ। जाएंगे, हमारे पैसे ले लेगा, 500 हाँ, रुपये ले लेगा। हाँ। वो एक बार भले वो जाएंगे, कुछ ना ले, भले वो कुछ ना ले। उसके पार कभी 2 बार गया ना, उनसे 2 बार 2 लीटर दूध बुलवा लिया, कभी कोई राशन बुलवा लिया। अरे बाबा के जाते यार, वो राशन मांगते यार। हाँ। अरे वो उनको देने को तैयार नहीं, जहाँ नहीं और देना बड़े वहाँ बड़े लाखों को दे रहे हैं। बड़े बड़े महलों में क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे बड़े देते बड़े हैं। आश्रम में वहाँ नहीं बुला तो बाबा जी को हाँ, तो वहाँ देखते हैं कि छोटे छोटे लोगों से पैसे मांगते नहीं है। हाँ। उनका तो डोनेशन लगा रहता बड़ा, डोनेशन मोटा पैसा आता है। उनका एक मेन है कि अपन यहाँ 500 रुपये दे, 5000 लिख देंगे चिट्ठी में। बस। वो जब क्या बोलते अपन, वो टैक्स वाले आते हैं ना, हाँ, टैक्स 500 रुपये की वो रसीद लेके आएंगे वहाँ। चेक बुक। 500 रुपये की देंगे वहाँ रसीद, वहाँ से रसीद लेके आएंगे ना, उसमें 5000 लिख दें कि हमने 5000 रुपये दान किए। हाँ। उसमें भी कंजूसी करे, उसमें भी वो दुगना भाव कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। ज़्यादा दिखाकर दिए 500, लिख दिए 5000 कर देंगे। इनकम टैक्स से बचाएंगे, गवर्नमेंट से चोरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से चोरी कर रहे हैं। ब्लैक मनी को वाइट कर रहे Black money को hide कर रहे हैं। हैं ये हो रहा है बाबा, हमने भी ये अनुभव करा है बहुत सी ये जगह। मेरा जीवन का अब अनुभव। मैं तो दूसरी फेल हूँ, मैं दूसरी पढ़ा लिखा नहीं, उस समय में स्कूल नहीं थे हमारे पास, ढोर चराते थे। पर लेकिन मेरा जीवन, मैंने कम से कम आधा भारत पैदल घूम के देखा। बाबा, जो अनुभव आपके मुख से निकल रहा है, ये हमें लग रहा है कि बड़े बड़े बीटेक करने वाले को भी नहीं पता है। नहीं ना, जो आजकल भी परिक्रमा लगा रहे हैं ना, आजकल परिक्रमा नहीं हो रही है, प्रदक्षिणा नहीं हो रही है, ये हो रही है सिर्फ यात्रा। यात्रा और बस। बताने के लिए हमने इतने रोज हाँ, में कि यात्रा हमने कर करा ली। है। हमने इतने रोज में 2.5 महीने में, 3 महीने में, 3.5 महीने में करा है लोगों का। घर वालों को बता रहे हम इतने दिन में इतने परिक्रमा कर ली है, हमने फलाने इतने दिन में परिक्रमा कर हमने रास्ते में बहुतों लोगों से पूछा जो परिक्रमा लगा रहे थे, जिन्होंने बोला 2-3 महीने में हमारी हो गई। हमने बोला अनुभव बताइए, तो बोले क्या अनुभव बताए। खाया और चला। हाँ, ये बताया कि हम इतने किलोमीटर चलते हैं और इतने किलोमीटर बाद रुकते हैं। आपके महाराष्ट्र में हम 2004 में यात्रा किया था, भीमाशंकर गए थे जी। ये नासिक वगैरह, उस समय में सब पैदल घूमे हम। 2024 में साइकिल से पूरी 12 ज्योतिर्लिंग किए। तो हम उस समय में गए थे, महाराष्ट्र की स्थिति ये थी, किसी के यहाँ पानी में मांगो पानी नहीं देने तैयार थे, ऐसी स्थिति थी। पर लेकिन इनको क्या है कि उस समय में भगवान जो कलयुग का, इनको कलयुग के लिए वरदान दिए कि क्या कलयुग में तुमको जो राक्षस थे इस जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिला। अभी महाराष्ट्र वाले जो आ रहे हैं इतने सेवा भावी कर रहे हैं, पर लेकिन वो उनका उद्देश्य ही अलग है। वाह, सही बात है, सही बात है। बहुत से हैं बाबा, बहुत से हमें बहुत से महाराष्ट्र वाले ऐसे मिले जिनका आश्रम खुद का है, बढ़िया सेवा दे रहे हैं। मैंने ये देखा भैया कि महाराष्ट्र वालों का आश्रम अगले साल हमने परिक्रमा किया, महाराष्ट्र वालों जब MP का दिग्विजय को महाराज जी यहाँ लोगों ने आगे जाओ, हम भैया उनको बस
हम तो माँ आपके दर्शन करने के लिए हाँ, आए। चंद लोग हैं। सब प्रकार की बिल्कुल। उंगलियां है, बरोबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उंगलियां इतनी पास से अपन भी अपने से भी त्रुटि हो जाती है, ऐसा नहीं होती है, पर लेकिन एक परिक्रमा के बाद में भाव ये हम होना जब द्वादश चाहिए। ज्योतिर्लिंग कर रहे थे महाराष्ट्र के, तो हमें प्यार मिला था लोगों का। और यहाँ परिक्रमा में लोगों के मुख से सुनते हैं ना कि अरे पर महाराष्ट्र वाले यहाँ पे आए, इन्होंने ये गंदगी कर दी, वो हम बोलते हैं ऐसे लोग तो नहीं है वहाँ पे। फिर हमें लगा कि नहीं, कुछ तो होंगे, कुछ तो हर जगह है। कुछ तो है, हाँ, पर लेकिन एक नाव पापे मिल जाए बस पूरी नाव का गंदा, फिर वो बिल्कुल कर देते हैं सही बात है। पूरी ये बाबा हमारे महाराष्ट्र हुए हैं अभी। हाँ। ये महाराष्ट्र से हैं, संतोष जी। ये प्रतिदिन शाम के समय हर संत महात्मा से पूछते हैं कि हम आपका पाँव दबा दें, हम आपका कमर दबा दें। और ये उसमें बहुत महारत हासिल किए हुए हैं। ये आपका नस पकड़ लेंगे, उस नस को ठीक किए बिना छोड़ेंगे नहीं। जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई करके उसके बाद निकलते हैं। यही हाँ। परिक्रमा का मार्ग ही जो है कि स्वयं को जानो, और जहाँ भी गंदगी है उसको साफ, बिल्कुल और अपने पास है और सामने वालों का आवश्यकता है, इसको दे दो। दे दो। परिक्रमा का मतलब ये है, सब साधन छोड़ के साधना की ओर। साधना किसको कहते हैं? सच जाना चाहिए। आधी रोटी मिल गई उसमें सद गए, थोड़ी सी जगह मिल गई इच्छाएं ही फिर उसमें मृत्यु का कारण है फिर। ऐसा सही बात है। साधना पद है ये, परखने का जीवन। परिक्रमा का मतलब परखो अपना जीवन को, और साधना के तट पे निकल रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा आराम करने के लिए दुनिया को क्या बताओगे तुम? राम को नहीं समझ पाई, कृष्ण को नहीं समझ पाई, महावीर बुद्ध को नहीं समझ पाए, कबीर साहब को नहीं समझ पाए, गुरु नानक को नहीं समझ पाए। हाँ, बिल्कुल, इतने महान महान विभूति ये रहे, महान, इन्होंने सब जोड़ने का काम किया। और आज उनके नाम पर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पाए कोई। आज तक कोई समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए, दिक्कत ये जो है। उनके गद्दे पे बैठे वो हाँ, वो नहीं नहीं समझ पाए, सच्चाई है। समझ। उस गद्दे पे जो बैठे हैं वो नहीं समझ। सच्चाई है। कबीर की जीवनी उठा के देख लो, वो सही, बिल्कुल चादर पढ़ने बुनते की चीज थे, है। चादर बुन के वो भोजन, चादर को बेच के भोजन करवाते थे अपना। हाँ, उसकी बिल्कुल। बेटी के लिए, उसकी बेटी के कमाने के लिए भी उन्होंने व्यवसाय का साधन नहीं किया। मैंने ऐसा सुना, मैं पढ़ा लिखा, मैं सुना एक बार यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा सुना था कि वो कमाली की शादी करना, तो उसकी माँ ने चादर का वो थन दबड़ा के रख दिया कि बेटा जब उसको बेच दे, कमाली की शादी कर। तो उन्होंने बीच में कोई संत आए, उनको दे दिया। हाँ, अने ये भाव होना चाहिए। संत उसको कहते हैं। मैं गया था कभी, आज संत कबीर साहब के पंथ के वालों को उनको डुबा दिया, उनका नाम डुबा दिया। अब जेब पे पैसे डाल रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, एक दूसरे जीव को लड़ा रहे हैं। सही बात है, जातियों में बांट कर। हिंदू मुसलमान कर रहे हो, हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे, इस ईसाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये क्या है? ये केवल तो अपनी रोजी रोटी का। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। साधु का मतलब कुछ भी हो जाए, सब एक समान। कबीर साहब ने किसी को नहीं अलग अलग किया। राम ने कभी किसी को नहीं अलग समझा। केवट था, केवट से उनसे गले लगा। एक जो राक्षसी जो विभीषण था, राक्षस का भाई था, बताओ। उनको गले लगाया। उसके बाद में निषाद राज थे, साजराज जो वन में सबरी मैया थी, मछली जो प्राणी खाते उनको गले लगा के उनको ज्ञान दिया हैं? उनको ज्ञान दिया कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा करो। और आप देखो यहाँ क्या हो रहा। ये संतों की भूमि है, संतों की भूमि है। देखो संतों कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। शाम के अभी 5:30 बज गए हैं, और अभी जो है हम लगभग ये देख सकते हैं कि 22 से 23 किलोमीटर ये जो सफ़र है हम पूरा करके आगे अंजद के लिए बढ़ रहे हैं। करीबन 5 किलोमीटर अंजद है, लेकिन उससे पहले देखते हैं रात्रि के समय संध्या हो गई है, तो जो भी व्यवस्था होगी आश्रम परिसर में कहीं भी वहीं रुक जाएंगे। बाकी सूर्य देवता भी अस्त होने को आ गए हैं।